पावकाना सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी बती यज्ञं वस्तु दिया वसो है अनाथ कौन यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं सुनता मेरे कौन है किसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं मेरे पाप कर्म तुझसे प्रीत न करने देते हैं मेरे पाप कर्म तुझसे प्रीत न करने देते हैं कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर
किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरे कौन है, किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे सब बर पाते हैं। है तू नाथ वरों का दाता, तुझसे ही बर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे, तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन आगे आप संभालूं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन आगे आप संभालूं मैं। प्रेम पास में बंधा आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, किसे सुनाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। आर्य समाज के इस प्रांगण में उपस्थित आदरणीय, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाया, श्यामलाल आर्य जी, सत्यनारायण जी और श्यामलाल जी तो पीछे बैठे, आदरणीय माता जी। वेद में एक मंत्र आता है, दैवीम नाभम स्वरित्रामनागसम अस्त्रिवंती मां स्वस्ति। स्वस्ति वाचन जब मंत्र बोलते हैं उसमें ये मंत्र है कि ये जो दैवी नौका दी है ना परमात्मा ने मुझे और आपको, ये संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए दी है। इस नौका में आरूढ़ होकर के व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। इसी नौका में बैठकर के व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये जो दैवी नौका है ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अद्भुत नौका है ये परमात्मा की। इसको कहीं पर रथ कहकर के पुकारा गया। आदरणीय हमारे महेश जी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आइए, आपका स्वागत है। ये रथ भी कहा गया इसको, उपनिषद में रथ कहा गया इसको, और वेद में इसको अयोध्या रूपी नगरी भी कहा गया। जैसे अयोध्या रूपी मंदिर जो है ना जगमगा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, श्री राम जी का मंदिर बना है और वो सबसे उत्तम तीर्थ बन गया है, बड़ा भव्य बना हुआ है। तो जैसे वो नगरी चमकी हुई है, वो सुंदर नगरी है, ऐसे भी ये नगरी भी बहुत सुंदर नगरी है। पता है, जब देव इस देव लोगों को जब ये शरीर दिखाए गए
पहले घोड़े का शरीर, गाय का शरीर दिखाया गया, और अंत में जब मनुष्य का शरीर दिखाया गया तो उसको देख करके उछल पड़े, प्रसन्न हो गए कि ये हमारे रहने योग्य स्थान है। तो ये नगरी भी बहुत जबरदस्त है। इस नगरी में बैठ करके यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो ये समझ लो हमने घाटे का सौदा किया है। हमने अनमोल रतन कोड़ी समझ करके लुटा दिया है। आज व्यक्ति के पास में सारे काम करने के लिए समय है, सारे कामों को जरूरी मान करके व्यक्ति काम करता है, पर भगवान की भक्ति को जरूरी मान करके, आवश्यक मान करके व्यक्ति काम, भगवान का नाम नहीं लेता है। भरी जवानी में व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। और हमारे संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, अरे देखो रण भक्ति और दान ये जवानी के काम। भगवान की भक्ति भी जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं होती है। एक स्वामी जी नदी के पास में बैठे हुए थे। एक युवक आकर के स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी नदी के पास में बैठ करके क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा, इस नदी का जल समाप्त हो जाएगा तो मैं इसको पार करूंगा। सुनना जरा ध्यान से, बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद घटना है ये। युवक ने ये कहा, स्वामी जी कैसे बैठे हुए नदी के पास में? तो स्वामी जी ने कहा, जिसका जल समाप्त हो जाएगा तो मैं इसको पार करूंगा। तो युवक ने कहा, स्वामी जी इसका जल समाप्त नहीं होगा, इसी में रास्ता बना करके इसको पार करना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा, यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता हूं। ये दुनिया के जो काम है ना, कभी समाप्त नहीं होंगे। तुम कहते हो मैं ये काम कर लूं, इस जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं, ये कर लूं, तब भगवान की भक्ति करूंगा। जैसे नदी का जल समाप्त नहीं होगा, ऐसे ही ये काम भी समाप्त नहीं होंगे। ये दुनिया के मेले हरगिज ना कम होंगे, अफसोस एक दिन हम ना होंगे। दफनाना देखभाल कर हसरत भरे की लाश को, कफन में लिपटी कोई आरजू ना हो। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि मानव जीवन बड़ा अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा के गीत गाने के लिए, उस परमात्मा का गुणगान करने के लिए परम पिता परमात्मा ने ये मानव जीवन दिया है। इसलिए बहुत सुंदर मुझे गीत की पंक्तियां याद आती हैं। जो भगवान का भक्त होता है कि जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आन पाए, कोई बाधा न आन पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। भव सागर में मेरी नैया, जिसका ना कोई खिवैया, जिसका ना कोई खिवैया। भव सागर मैं तर जाऊं, भव सागर मैं तर जाऊं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते,
तेरा नाम जपते जपते मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाप डगमगाए। मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाप डगमगाए, मेरे पाप डगमगाए। उस मंजिल तक मैं पहुंचूं, उस मंजिल तक मैं पहुंचूं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। जिस हाल में तू राखे खुश होकर मैं गुजारूं, जिस हाल में तू राखे खुश होकर मैं गुजारूं। मेरी सांसें पूरी होवे, मेरी सांसें पूरी होवे, तेरा नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आन पाए तेरा नाम जपते जपते। संतों ने कहा कि संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है, तो संतों ने कहा ईश्वर का भजन ही सबसे बड़ी संपत्ति है और ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो हमको संपत्ति इकट्ठी करनी है, ये जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हम बीमा की पॉलिसी करते हैं जीवन के साथ जीवन के बाद भी, पर वो पॉलिसी परिवार के काम आती है, वो उसके काम नहीं आती। पर भगवान की जो भक्ति है वो उसके ही काम आएगी जो जितनी करेगा। और परमात्मा की कृपा को देखो, अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा की कृपा को, उसके आशीर्वाद को समझो कि उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन हुआ और 3 घंटे में ही डॉक्टर ने 8 लाख का बिल बना दिया। परमात्मा की कृपा के विषय में चर्चा कर रहा हूं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। एक हार्ट के व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ और 3 घंटे में डॉक्टर ने 8 लाख का बिल बना दिया। जो मरीज था वो रोने लगा, तो डॉक्टर ने कहा रो मत, पैसे कम कर दूंगा। मरीज ने जो बात कही थी उस बात को आज नोट करके जाना। उस मरीज ने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रोया कि तुमने 3 घंटे में 8 लाख का बिल बना दिया, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए 80 साल तक जिस हार्ट को ईश्वर ने संभाले रखा उसने तो एक भी कौड़ी आज तक नहीं ली, और तूने 3 घंटे में 8 लाख का बिल बना दिया। मेरे आंसू तो परमात्मा के प्रेम में, उस दाता की देन में निकल करके आए हैं। उस परमात्मा ने बड़ा अनमोल रतन दिया है, बड़े कीमती पुर्जे लगाए हैं,
हम सब कुछ जो कर रहे हैं ना, उस परमात्मा की कृपा से ही कर रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए वायु रुक जाए ना, तो काल कल्पित हो जाएंगे, काल कल्पित। इसलिए इस मानव जीवन को महत्वपूर्ण समझ करके परमात्मा की भक्ति करो। जो बीती सो बीती, पर आगे संभल जाओ, आगे जागरूक हो जाओ। जाने कितने जन्म के बाद में ये मानव का जीवन मिला है, न जाने कितनी माताओं के दूध पिए हमने, वृक्षों में घूमे हैं, जाने कहां कहां पर भटके हैं, और फिर ये मानव का जीवन मिला। और हमने गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना भी की थी, काल कोठरी से, अंधेरी नगरी से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। और जैसे ही उस अंधेरी नगरी से बाहर आए, वैसे ही परमात्मा को भूल गए। इसलिए बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां याद आती हैं, जरा ध्यान से सुनना। हो ना जाए कहीं ये बर्बाद, ये नर तन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद, जाने कितने जन्म के बाद, ये नर तन तुझको मिला। ये नर तन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद, ये नर तन तुझको मिला। हो ना जाए कहीं ये बर्बाद, ये नर तन तुझको मिला। कर्मों के बंधन में अटका, जाने कहाँ तू भटका। कर्मों के बंधन में अटका, जाने कहाँ तू भटका। तूने की थी बहुत फरियाद, तूने की थी बहुत फरियाद, ये नर तन तुझको मिला। ये नर तन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद, ये नर तन तुझको मिला। नर तन पाकर ऐसा फूला, शुभ कर्मों का वादा भूला। नर तन पाकर ऐसा भूला, शुभ कर्मों का वादा भूला। तुझे आई कभी ना याद, तुझे आई कभी ना याद, ये नर तन तुझको मिला। ये नर तन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद, ये नर तन तुझको मिला। जीवन जाता है कुछ कर ले, भव सागर से पार उतर ले। जीवन जाता है कुछ कर ले, भव सागर से पार उतर ले। ये ना यूं ही मिले हर बार, ये ना यूं ही मिले हर बार, ये नर तन तुझको मिला। ये नर तन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद, ये नर तन तुझको मिला। हो ना जाए कहीं ये बर्बाद, ये जीवन तुझको मिला। जाने कितने जन्म के बाद ये नर्तन तुझको मिला। तूने की थी बहुत फरियाद,
ये नर्तन तुझको मिला और ये ना यूं ही मिलेगा हर बार। नर्तन पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। इसलिए समय दौड़ चला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आओ परम पिता परमात्मा की भक्ति करें, उस सच्चे ईश्वर को जरूरी मान करके उस भगवान का ध्यान करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, हम कभी विचलित नहीं होंगे, जीवन में आनंद आएगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, रोना नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूं। ओम सम। चलो कल से चला देंगे। मैंने ये सोचा कि कहीं समय मैंने देखा नहीं था, कल तक 8:15 तक रखेंगे कल से। हाँ 9:15 तक, 9:15 तक। ओम द्यौ शांते अंतरिक्षं शांते पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम शांति 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 ओम। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण की, बजरंगबली की, महर्षि स्वामी देवदयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी दर्शनानंद की, देश की अमर वीरांगनाओं की, देश के अमर बलिदानों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृण्वन्तो विश्वमार्यां प्रणव ध्वनि। वैदिक कैवादन सबको सादर नमस्ते जी।